तो मेरे में जब दोनों ही सिद्धियां हो गई तो अभियोग होने लग गया। तो एक अजीब तरह का परिवर्तन आज तक नहीं आया। दोनों मतलब अरविंद ने उसको बहुत सटीक तरीके से समझाया कि निर्गुण निराकारी भी मोक्ष पाते रहे, सगुण साकारी भी मोक्ष पाते रहे, मगर वहां पहुंचना पड़ता था। अब जिसके लिए वहां पहुंचना पड़ता है वो नीचे डिसेंड कर गया, इस फिजिक्स में डिसेंड कर गया। मरने से पहले अगर सारे संस्कारों का बीज नहीं हो तो आना ही पड़ेगा। समझे? तो मौत से सब डरते हैं, वो किसी को छोड़ती नहीं। जो मैं नाम जो ध्यान बताऊं तो आपको मौत की असलियत मालूम हो जाएगी, माया का आवरण क्षीण हो जाएगा। कबीरदास ने इस बारे में कहा, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ये निष्काम कर्म योग है गीता वाला, समझे? दूसरे जो योग है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, त्याग करना पड़ता है। गीता वाला निष्काम कर्म हो गया। कबीर ने कहा, कबीरा कमाई आपकी कबीर निर्फल जाए। तो नाम जब करोगे ना वो आपके खाते में जाएगा, एंटी ट्रांसफर नहीं होगी। समझे? उसको सीक्रेट भी रखना पड़ेगा, मोस्ट सीक्रेट है। तो वो सत्ता डिसेंड करके इस फिजिक्स में आ गई, तो ये क्रियात्मक योग है, आप में परिवर्तन आ गया। महर्षि अरविंद ने कहा, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। मनुष्य की व्याख्या करते हुए अरविंद कहते हैं, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। तो जो अरविंद सूत्र देंगे मैं उनको मूर्त रूप दे रहा हूं। समझे ना? हाँ, ये सिद्ध योग कुंडलिनी जागृत नहीं हुई आज तक, और दोनों सिद्धियां आज एक जन्म में हुई नहीं। इसलिए अरविंद ने कहा है कि वो सत्ता डिसेंड कर जाएगी। उसे उन्होंने कहा पार्थिव अमृत, टेरिस्टेरियल इमोर्टिलिटी। तो ये सारा परिवर्तन आप में आ जाएगा। पर हाँ, पहले गुरु अगर बनाया हुआ है तो वो मंत्र इसके साथ नहीं चलेगा। समझे? वो मंत्र इसके साथ नहीं चलेगा, और ध्यान यहां मेरा करोगे और किसी का नहीं करो, या गंगा नेजा कर लो, दो चीज का आपको ध्यान रखो। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगेगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा है, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चे लड़के को दे दो।